हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल आर के ट्यूटोरियल पर। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन परीक्षा 2022 के लिए वैसे प्रश्न आज हम बताने वाले हैं तो सीधा आपके परीक्षा में आएंगे। तो आपके पास फुल मार्क्स 70 यानी कि पूर्णांक 70 दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 96 रहेगा। समय आपको 3 घंटा 15 मिनट यानी समय जो है आपका 3 घंटा 15 मिनट टाइम रहेगा। तो चलिए आज की कमाल की क्लास की शुरुआत करते हैं। टोटल आपके पास 70 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से आपको 35 को बनाना रहता है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक होता है। तो एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर। आपके पास दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, 8.85 गुने 10⁻⁻12 FM। आवेश Q से R दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ई बराबर 1/450 इंटू Q/R²। आपके पास 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स निम्नलिखित में कौन सही है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, Q/ε0। वैद्युतीय द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 0। आपके पास 6 नंबर क्वेश्चन है, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, 0, 1 मिसी, 1 कूलॉम, अनंत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 0। आपके पास 7वां नंबर क्वेश्चन है, आवेश की विमा होती है। तो आवेश की विमा होती है 80, ऑप्शन नंबर ए। आपके पास 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विद्युतीय क्षेत्र का। 9 नंबर क्वेश्चन है, आपेक्षिक परावैद्युतता का मात्रक होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। 10 नंबर क्वेश्चन, दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होगी। आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2 कूलॉम। आपके पास 11 नंबर क्वेश्चन है, म्यू अपवर्तनांक तथा ये प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, μ-1 इंटू ए। आपके पास 12 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 70। आपके पास 13 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। तो आवर्धन क्षमता होती है ऑप्शन नंबर ए, -FO/FE। आपके पास 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक किसका होता है? तो सबसे अधिक होता है ऑप्शन नंबर डी, हीरा का जो है अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है।
आपके पास 15 नंबर क्वेश्चन है, फ्रिज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में कौन सूत्र सही है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मिनट, ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन लेंस मेकर सूत्र है। निम्नलिखित में कौन लेंस मेकर सूत्र है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन पानी का अपवर्तनांक के लिए सही है, तो इसमें से पानी का अपवर्तनांक कौन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी 1.33 जो होता है वो पानी का अपवर्तनांक होता है। आगे चलते हैं। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो आपके पास इस न्यूनतम दूरी जो इसका होता है वो है ऑप्शन नंबर डी जो होता है इसका न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। आपके पास 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कुशी का समीकरण है। कुशी का समीकरण जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका कुशी का समीकरण होता है, मी बराबर ए प्लस बी बटे लैम्डा एक्स बार। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के लिए गामा के लिए सही है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आवृत्ति जो है इसका नहीं बदलता है। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कलांतर बराबर 2π/f गामा गुणे पथांतर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विनाशी व्यतिकरण के लिए सही है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रकाश के लिए मुख्य कारण है। तो चलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तरंगदैर्ध्य जो होता है इसका मुख्य कारण होता है। निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, अल्फा कण, बीटा कण, फोटोन कण और प्रोटॉन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फोटोन कण होता है जो आवेश रहित कण होता है। क्या होता है, फोटोन कण। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, आवेश, विभवांतर, धारा, ऊर्जा। निम्नलिखित में किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मापा जाता है, तो आपके पास सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, hc/λ जो होता है निम्नलिखित में फोटोन के लिए ऊर्जा के लिए सही रहता है। तरंग संख्या बराबर होता है, तरंग संख्या किसके लिए बराबर होता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1/λ एक्स बार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन औसत आयु के लिए सही है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। थर्टी नंबर क्वेश्चन है, 238 92 यू में न्यूट्रॉन की जो संख्या होता है, ज़्यादा संख्या में से कम संख्या वाला को घटाते हैं, घटाने पर दोस्तों आता है 100
146। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 146। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सही है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ये जो होता है दोस्तों ये सही होता है। द्विधारी योग के लिए 1+1 के बराबर कौन होता है? तो आपको पता होगा ये 10 होता है जो योग के लिए बराबर होता है। और गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। इसे याद करने के लिए एक ज़बरदस्त चीज़ ट्रिक है, और, नॉर, एंड और नैंड। देखिए दोस्तों, इसका होता है y बराबर a+b, इसका होता है y बराबर a+b, इसका बार हो जाता है, और इसका होता है y बराबर a.b, और इसका हो जाता है y बराबर a पर बार b। तो चलिए दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टी इन्वर्स होता है। आपके पास अगला क्वेश्चन है, चुंबकशीलता होता है? तो चुंबकशीलता क्या होता है दोस्तों? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, ए, बी, सी और डी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आपके पास 39 क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में नॉमन कोण लेम्डा के लिए कौन सही है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। tan लेम्डा बराबर होता है दोस्तों BV/BH। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आगे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है? तो नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री, ऑप्शन सी। 41 नंबर क्वेश्चन है, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LG तथा चुंबकीय लंबाई LM में संबंध होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। LM बराबर होता है 5/6 लॉग, ऑप्शन ए। आपके पास अगला क्वेश्चन दिया गया है, निर्वात की चुंबकशीलता μ0 होती है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। वो जो होता है μ0 बराबर होता है 4 पाई × 10⁻7 हेनरी प्रति मीटर होता है। आपके पास अगला क्वेश्चन दिया गया है, निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है? प्रवृत्ति क्या होती है दोस्तों? तो ऑप्शन सी, ये जो होती है अनंत होती है। आपके पास अगला क्वेश्चन है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग के चाल जो होता है दोस्तों होता है C बराबर 1/√μ0 E0 होता है। आपके पास अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य का मान होता है? तो तरंग दैर्ध्य का मान होता है ऑप्शन नंबर ए, 10⁻⁷ मीटर होता है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है? तो इसका सही जवाब है ई वेक्टर गुने बी वेक्टर के समानांतर, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1.6 × 10⁻19 कूलम, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, प्लांक नियतांक की विमा होती है? तो इसका विमा होती है जो दोस्तों होती है ml 100R और T-1 होता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सही है? तो निम्नलिखित में बताइए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, ए, बी, सी और डी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित में अल्फा कण के लिए कौन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है? तो जो कोणीय संवेग होता है दोस्तों होता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। कैथोड किरण समूह हैं,
कैथोड किरणें कौन समूह है दोस्तों? तो होता है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनों के जो समूह होता है वो कैथोड किरणें कहा जाता है। परमाणु में अवस्थित मूल कण है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूक्लियस। था इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन किरचॉफ के प्रथम नियम से संरक्षित होता है? जो संरक्षित होता है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, आवेश जो होता है दोस्तों वो संरक्षित होता है। 56 नंबर क्वेश्चन है, आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर धारा बहने के कारण चुंबकीय बल का जो क्षेत्र होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी दोस्तों ए होता है, ए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सही है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, ए, बी, सी और डी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10⁶ जूल जो होता है वो सही होता है। आपके पास अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1 टेस्ला बराबर 1A-1 जो होता है सही होता है। आपके पास 59 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, इसके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, 10 ओम, 20 ओम, 100 ओम एवं अनंत। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनंत होता है। 60 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एमीटर की धारा सुग्राहिता होता है, तो एमीटर की जो धारा सुग्राहिता होती है ऑप्शन नंबर बी जो होती है वो जो धारा सुग्राहिता होती है। स्वप्रेरकत्व कैसे मात्रक होता है? हेनरी, ऑप्शन नंबर डी। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आपके पास 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एक्सएल बराबर ओमेगा एल। आपके पास 64 नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र सी रहने पर धारतीय प्रतिघात जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, एक सी बराबर 1/ओमेगा_c। 65 नंबर क्वेश्चन है, एल डैश आर परिपथ का प्रतिबाधा होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, R√r(x)r प्लस ओमेगा x और एल एक्स होता है, जो होता है प्रतिबाधा होता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती परिपथ में 220 वोल्ट के शिखर का मान होता है, इसका सही जवाब है 220√2, ऑप्शन बी। धारावाही प्रेरित में चुंबकीय ऊर्जा का जो मान होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पी बराबर होता है Vx/r, ऑप्शन नंबर सी। आपके पास 70 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में होती है, तो मिनट में क्या होती है दोस्तों? 1/60 होती है, जो ऑप्शन नंबर ए है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास इतना ही तक। अभी तक आपने जो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें। तो आज की क्लास यहीं तक, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।